घुटनों को हाथ लगाकर किसने मौका मांगा था। खुराक, पानी, हर तरह की सहूलत, हर तरह की ज़रूरत, उसका रास्ता बंद कर दिया गया है। आफ्ताब इकबाल साहब ने भी मल्टीपल वीडियोस की और बताया कि बाजवा साहब ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। मंसूर अली खान साहब तक इनडायरेक्टली जनरल बाजवा साहब ने तमाम चीज़ें पहुंचाई। मंसूर साहब ने को 3 के करीब व्लॉग्स किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट को जारी रखिए, बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करने से पहले कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के घुटनों को हाथ लगाकर किसने मौका मांगा था, इस हवाले से एक तहलका खेज़ इंटरव्यू हुआ। मैंने फिर उसके बाद एक बहुत अहम बंदे को PMLN में ये पैगाम भेजा कि मुझे इस हवाले से बात करनी है। उनका जो जवाब आया है अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक़ आर्मी चीफ, साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद, इनको नोटिस कर दिया गया है। इस हवाले से भी अभी आपके सामने चीज़ें रखूँगा। लेकिन सबसे पहले ये जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, इस मसले की बात करें। हमास की जो इसराइल में गज़ा पर कार्रवाई और इसराइल की बमबारी, और वो बमबारी जिसे दुनिया देख ही नहीं पा रही है, तो वो चौथे रोज़ में दाखिल हो गई है। अब इस ताज़ा बमबारी से गज़ा में औरतों और बच्चों समेत जो अमवात हुई हैं, ये अमवात 750 से ज़ायद हो चुकी हैं। तकरीबन 4000 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं। एम्बुलेंसेस और तिब्बी अमला, इनको भी इसराइल निशाना बना रहा है। अगर इसराइल ने ये कहा है कि ये वॉर है, तो इसराइल जंग के उसूल जो है वो भी यकतरफा तौर पर भूल चुका है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस वक्त गज़ा का मुकम्मल मुहासरा कर लिया गया है। हमास से लड़ाई है, लेकिन मासूम शहरियों का मुकम्मल मुहासरा करके खुराक, पानी, हर तरह की सहूलत, हर तरह की ज़रूरत, उसका रास्ता बंद कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा है कि 1,87,000, 2 लाख के करीब अफराद हैं, ये अपना घर छोड़ने पर फ़लस्तीनी मजबूर हुए हैं और इन लोगों ने स्कूल्स में पनाह ले रखी है। इस वक्त की ये सूरत हाल है। गज़ा में बस्तियों को मलिया मेट कर दिया है इसराइल ने, और ये सूरत हाल जो है ये अभी फौरी तौर पर थमती हुई नज़र नहीं आ रही। इसराइल का जो जानी नुकसान है वो भी 800 से ऊपर हो चुका है, और दुनिया को सिर्फ वही जानी नुकसान नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की हालात की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त इस मामले पर एक बयान शहबाज शरीफ का आया था। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने उस बयान को रीट्वीट किया। आसिफ अली जरदारी की जानिब से पीपल्स पार्टी का बयान आया, उसको मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने रीट्वीट किया। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। अगर वो कुछ बोलने की ज़रूरत करें तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मुझे यकीन है कि उनको भी रीट्वीट करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ के मामले में वो बफरूज़ों पर बात नहीं करना चाहते, और ये जवाब जो है वो उन्होंने इस हवाले से दिया है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो क्या कवरेज होगी। तो वो कहते हैं कि जी हर अहम इवेंट की PTV कवरेज कर रहा है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी भी अहम इवेंट्स में शामिल है, तो कवरेज होगी। मियाँ साहब के साथ क्या होगा, वो कहते हैं कानून के मुताबिक होगा। मियाँ साहब को सिक्योरिटी साबिक़ वज़ीर आज़म वाली दी जाएगी। मियाँ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, लेकिन मियाँ साहब का इस वक्त स्टेटस मुजरिम का है, और एक ऐसा मुजरिम जिसको अदालत ने खुद एब्सकॉन्डर, मफरूर, भगोड़ा करार दिया हुआ है। लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस चीज़ को सामने नहीं रखते। ये निगरां हुकूमत नून लीग का तसलसल है, बाप पार्टी पूरी की पूरी नून लीग में जाती हुई नज़र आ रही है, इसलिए वो इस मामले पर कोई भी बात करने से हमें कासिर नज़र आते हैं। हुआ क्या है, एक शहरी हैं आतिफ अली, इन्होंने साबिक़ फ़ौजी अफसरान के सियासत में किरदार से मुताल्लिक़ ख़बरों पर सहाफ़ियों और साबिक़ जर्नलों के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया जाए, ये दरख्वास्त कर दी है। अब इस बारे में जो FIA है, वफाकी तहक़ीक़ाती इदारा, उसके DG को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 4 अक्टूबर को दरख्वास्त की समाअत की थी।
पीर के रोज़ ये अदालती हुक्म जारी किया गया और दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गैर जिम्मेदाराना अंदाज में इंटरव्यू लिया गया। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गैर जिम्मेदाराना अंदाज में इंटरव्यू लिया गया और सहाफ़ी जावेद चौधरी और शाहिद मेतला ने इन इंटरव्यूज़ को नशर शाया करते हुए जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा नहीं किया। बुनियादी बात भूल रहे हैं आप, जनरल कमर जावेद बाजवा इंटरव्यू देने के मजाज ही नहीं थे। 2 बरस की पाबंदी, जनरल बाजवा इंटरव्यू दे ही नहीं सकते थे। तो जनरल बाजवा जो है उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, इन लोगों को ही नहीं दिए, आफ्ताब इकबाल साहब ने भी मल्टीपल वीडियोस की और बताया कि बाजवा साहब ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। मंसूर अली खान साहब तक इनडायरेक्टली जनरल बाजवा साहब ने तमाम चीज़ें पहुंचाई। मंसूर साहब ने को 3 के करीब व्लॉग्स किए और जनरल बाजवा की जानिब से बताई गई तमाम मालूमात जो हैं वो दी। कामरान शाहिद को भी जनरल बाजवा साहब ने एक अदद इंटरव्यू दिया या मालूमात दी और फिर उनको कामरान शाहिद ने ट्विटर और अपने प्रोग्राम के ज़रिए शाया किया। तो जनरल बाजवा पर बात नहीं हो रही, जावेद चौधरी और शाहिद मेतला ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। कमाल है। वैसे दरख्वास्त में दावा किया गया कि इंटरव्यू में किए गए इंकशाफात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं और बगावत और इंतशार पैदा करने के मुतरादिफ हैं। दरख्वास्त में अदालत से ये कहा गया है कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी के डायरेक्टर को साबिक़ आर्मी चीफ, साबिक़ सरबरा ISI जनरल फैज़ हमीद और ये जो सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी और शाहिद मेतला, इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत जारी की जाए। अब इन्हीं की बात करने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे शाहिद खाकन अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म, मियाँ नवाज़ शरीफ को ये बताकर वापस आए हैं कि आप तो मेरे लीडर हैं लेकिन मरियम मेरी लीडर नहीं है, शहबाज शरीफ मेरे लीडर नहीं है। और ये बात उन्होंने फिर बाद में आकर बता भी दी। एक आपको जलसा याद है, मरियम नवाज़ शरीफ कहने लगी देखें बड़ी बातें हो रही थी, शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने कितनी इज्जत दी है जी, मेरे लिए कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने छोड़ ही दी कुर्सी। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो बातें कर रही थी वो बातें शाहिद खाकन अब्बासी ने बिल्कुल ठीक अंदाज में साबित करके दिखा दी। नदीम मलिक साहब शाहिद खाकन अब्बासी साहब से ये कहते हैं उनके प्रोग्राम में, और ये बड़ा तहलका खेज़ क्लिप है जो वायरल हो रहा है। वो ये कहते हैं कि सियासतदानों ने ये मौका दिया फ़ौज को बार बार कि वो सियासत में मुदाखलत करें और आपके ही पार्टी के एक मरकज़ी रहनुमा उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को घुटनों को हाथ लगाकर इमरान खान की हुकूमत के मौके पर ये कहा कि हमें मौका दें। और नदीम मलिक साहब कहते हैं कि ये नाम मैं नहीं लेना चाहता, सियासतदान जो है वो गाड़ियों में छुप के और लेट के जाते हैं। जब वो ये बात करते हैं तो इशारा सीधा सीधा शहबाज शरीफ साहब की तरफ है, उन्होंने नाम नहीं लिया। और वो कहते हैं कि इसीलिए आप लोग डिज़र्व करते हैं कि जहां आप हैं वहां आप हैं। अब नदीम मलिक साहब ने जो ये बातें की हैं कि आप डिज़र्व करते हैं और मौका देते हैं सियासतदान खुद जर्नैलों को, तो एक और हकीकत भी हमें सामने रखनी चाहिए कि हमारे सहाफ़ी क्या करते हैं। हमारे सहाफ़ी खुद मौका देते हैं और कहते हैं कि बताइए, आप जो बताएंगे हम वो करेंगे और जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। हमारे सियासतदान मौका देते हैं। हमारे सियासतदानों ने न सिर्फ यहाँ मौका दिया बल्कि हमारे सियासतदानों ने ये भी किया कि जैसे आप कहेंगे वैसे इत्तेहाद बनाएंगे, वैसे वोट डालेंगे और पैसे अगर आप दे रहे तो पैसे भी ले लेंगे, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करेंगे। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के मामले में, जनरल असद दुरानी के मामले में ये हुआ था और करने वाली सबसे बड़ी जमात थी मियाँ नवाज़ शरीफ की जमात और सबसे आगे लीडर थे मियाँ नवाज़ शरीफ। इस केस में हमेशा ये होता है कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ कहते हैं मैंने पैसे नहीं लिए, आपने नहीं लिए, आप पर साबित होगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जनरल असद दुरानी कहते हैं दिए हमने, तो जनरल असद दुरानी के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाए, वो तो मान चुके कि हमने दिए पैसे। तो ये तो सीधा सीधा कन्फेशन का केस है। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो हमारे यहाँ बार बार होता है ना कि नहीं मौका दिया जाता है तो जर्नैल करते हैं, तो करते ही क्यों हैं? और फिर अदालतें क्या करती हैं? अदालतें नज़रिया ज़रूरत को लेजिटिमेट और फिर उसके डिक्टेटर के हर कदम को लेजिटिमेट करार देती हैं और डिक्टेटर आता है और बैठ जाता है। और यही अदालतें माजी में भी करती रहीं, अब भी हमने अदालतों को कंप्रोमाइज़ देखा है और आइंदा भी हम कंप्रोमाइज़ देखेंगे, क्योंकि हमारे सियासतदान एक काम और करते हैं, ये इन अदालतों को मजबूत करते हैं और इनके एहतिसाब से इनकार कर देते हैं। खुद पार्लियामान में खड़े होकर ये काम भी सबसे ज़्यादा PMLN ने किया है
اور یہی نواز شریف جو جنرل جیلانی کی نرسری کا لگایا ہوا پودا ہیں، جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کو اپنا روحانی والد قرار دیا تھا، یہ اس کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔